है, सबसे पहले सेंटर लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ से यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन करेंगे, ये फॉर्म F आएगा, जहाँ पर फॉर्म F है वहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिटेल आ जाएगा आपका सेंटर का। ठीक है, ये एड्रेस है, ऑनर का नाम है, फ़ोन नंबर है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर डेट है, ये डेट को हमको सेलेक्ट करना है। जिस दिन भी पेशेंट का आपने एंट्री किया है वो डेट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर से आपने किया है तो 1 अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे। रेफरेंस नंबर में कुछ भी नहीं भरना है, ब्लैंक छोड़ना है। ये हैशटैग है, मैंडेटरी फील्ड है, जहाँ पर भी ये टैग लगा हुआ है इसको फिल करना है। जैसे 3 से लेकर के 16 तक जितना में भी भरा हुआ है, पेशेंट नेम, एज, नंबर ऑफ़ चाइल्ड, बॉयज़ कितना है उसका एज क्या है, गर्ल्स कितना है उसका एज क्या है, जो भी साथ में आया है उसका नाम लिखना है, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर्स जो भी है। यहाँ पर एड्रेस देना है, ये फ़ोन नंबर लिखना है, रेफर्ड कहाँ से हुआ है, डॉक्टर का नाम, एड्रेस, उसका रेफर्ड कहाँ से किया है, रेफरल नोट अगर कुछ है। इसमें हैशटैग नहीं लगा हुआ है तो ध्यान से, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसको फिल करना है, नहीं है तो NA लिखना है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो चीज़ नहीं है आपके पास उसको NA लिखना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अब 1 अक्टूबर के अकॉर्डिंग, जो यहाँ 1 अक्टूबर किए हैं तो वीक लिखना होता है, कितना वीक हुआ है। और नॉर्मली डॉक्टर लोग डेट लिख देते हैं, है ना, तो डॉक्टर को साथ में साथ बोलिए कि वीक भी लिखे हुए है, ताकि आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़े वहाँ पर। ठीक है, सपोज उसने 11 वीक लिख दिया, जो भी लिख दिया, फिर कौन डॉक्टर ने परफॉर्मिंग किया है उसका डिटेल देना है। इंडिकेट डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स, अगर है तो ठीक है, नहीं तो NA लिख देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी है कि जो टिक मार्क करते हैं कि डॉक्टर ने क्या क्या परफॉर्म किया है उसको उस पर टिक मार्क करना है। जैसे फेटल का है तो फेटल पर टिक मार्क किए, जो ऑप्शन डॉक्टर ने किया है उसको टिक मार्क करते हुए फिर ये सारा भरना है। डेट डालना है, यहाँ पर है कि आपने कब उनको बताया है, किस डेट से प्रोसीड्योर हुआ है। उसके नीचे में है कि अगर इसका कोई है कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीड्योर कैरिड आउट, वो डॉक्टर वगैरह भी बता पाएंगे, मुझे आइडिया नहीं है। नहीं अवेलेबल है, NA लिख देना है। लेकिन कोशिश कीजिए जितना इन्फॉर्मेशन फिल करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है कि पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल होना चाहिए। फिर आपने डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर कन्वे किया किसको और किस दिन, हस्बैंड को किया, मदर को किया, फादर को किया। MTP कुछ होता है, उसका कोई टेस्ट है तो आपने क्या है उसका रिपोर्ट वो लिखना है। 17 से लेकर इसके नीचे कुछ भी फिल नहीं करना है, सब ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी टिक मार्क भी नहीं करना है। ठीक है, 17 से लेकर के 26 तक, 27 तक सब ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। सेव बटन करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पर एक पॉपअप निकलेगा जिसमें रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका फाइल सेव नहीं हुआ है। और जो एरर होगा वो आपको एरर यहाँ पर दिख जाएगा उसी पॉपअप में कि आपने ये नहीं भरा है, वो नहीं भरा है। ठीक है, ये चीज़ डिटेल भरेंगे और भरने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट आता है फॉर्म F। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, जो डेट से आपने एंट्री किया है यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे पेशेंट का लिस्ट आ जाएगा। हर एक पेशेंट का फॉर्म अलग अलग होगा भराएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आप डिटेल्स जाएंगे, यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड करके आप पूरा उसका डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको भरना ज़रूरी है, बाकी आपका डिटेल पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। वो अभी बना के YouTube पर डाउनलोड कर लीजिए, फिर ये आई बना के। ठीक, यहाँ पर आपका पूरा ब्लैंक रखा हुआ है तो आपको भरना है, और जब तक पिछले 6 महीने का आपको पूरा एंट्री करना है, डेट वाइज डेट। वो ध्यान रखिएगा कि जो वीक यहाँ आप मेंशन कर रहे हैं ये उसी के अकॉर्डिंग होना नहीं चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी एंट्री में कर देते हैं कि डाले हैं जून का, वीक डाल दीजिएगा आज के डेट से, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब उसी रेफरेंस, जो उसमें एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर जनरेट होता है,
रेफरेंस नंबर और नाम, पेशेंट का नाम कहीं पर एक्सेल में मेंटेन करके रखिए कि आपको सर्च करना हो, कुछ एडिट करना है, डायरी में किसी में भी आप नोट करके एक्सेल में, कंप्यूटर में ही एक्सेल में बना करके, जैसे ये एक्सेल है, इसी में बना करके अपना नोट करके रख लिए कि अब हमको सर्च करना है कि इस नाम का पेशेंट है और हमको यहाँ इसमें कुछ डिटेल देखना है, तो वो रेफरेंस नंबर डाल करके यहाँ पर सर्च करेंगे, उस पेशेंट का पूरा डिटेल आ जाएगा। फिर कुछ आपको अगर एडिट करना है, कुछ सेव करना है, एंट्री करके दोबारा आप सेव कर लीजिए। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें नहीं लेता है कुछ नहीं। हो गया सर, फोन पे कर देते